हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चों? आज 8 नवंबर है बच्चों, और संडे का दिन है। चाक घाट पे अपने इंस्टीट्यूट पर हैं। और बच्चों, आप लोगों को बहुत बच्चे कमेंट पे भेज रहे हैं, सर फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो ज़्यादा आ रहा है, फिजिक्स का भेजा करिए, फिजिक्स टफ सब्जेक्ट है। हमने कहा यार टफ सब्जेक्ट कहाँ है, तो मस्त सब्जेक्ट है। दुनिया का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है। केमिस्ट्री तो वो भी मेरा बेस्ट है, क्योंकि मेरा पीजी पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री में है। बीएससी तक मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा है। एमएससी मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, तो केमिस्ट्री भी है। तो 25 ईयर्स टीचिंग में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सअप रहा है। लेकिन मेरा इंटरनली फिजिक्स बेस्ट सब्जेक्ट बचपन से ही। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपस में भाई बहन है बच्चों। तो भाई बहन जैसे हम लोग फैमिली में रहते हैं, उसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे दोनों से फेवरेट सब्जेक्ट हैं। और इसीलिए अब देखो, ये मोशन इन प्लेन आपका जो है क्लास 11 फिजिक्स का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और इस चैप्टर को एनसीईआरटी का सिलेबस, चूँकि सारे बोर्ड में आपको एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है बच्चों, तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी के जितने भी पहले तो रिलेशंस हैं, जो फार्मूलेज हैं, वो मैंने जो है बाई नंबरिंग 1 to आपका 10 फार्मूलेज इस चैप्टर के हैं। तो अब मैं जो आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा, पहले फिजिक्स के उस चैप्टर के कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको पहले डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो है आपको डिटेल न्यूमेरिकल्स और डिटेल डेरिवेशन से बताऊंगा। इससे क्या है कि अगर आप सपोज दैट आपको पूरे फार्मूले याद है, जैसे देखो स्केलर प्रोडक्ट है, टू वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब इसके प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, अब स्केलर प्रोडक्ट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये देखिए फार्मूले में मैंने सब लिख दिया है बच्चों। उसी तरह से वेक्टर क्वांटिटीज का भी लिखा हुआ है। और इसके बाद वेक्टर में कितना एडिशन कब होता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कौन कौन से लॉ लगते हैं, सब कुछ मैंने इस पर लिख दिया हुआ है। और इधर देखिए टेंजेंट के भी फार्मूले लिखे हुए हैं इस, और सेंटीमीटर फॉर एक्सीलरेशन का भी लिखा हुआ है। तो हाइट का है, रेंज का है, और आपका सारे फार्मूले मैंने लिख दिया बच्चों। इतने फार्मूले से आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। और इसमें क्या होगा कि समझने के साथ साथ बच्चों आपको फिजिक्स पढ़ने में एक इंटरेस्ट भी आएगा। बहुत बच्चे से हिंदी मीडियम के जनरली बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर फिजिक्स समझ में नहीं आती, इंग्लिश मीडियम के भी पूछते हैं। देखो कोई भी सब्जेक्ट आपको तभी समझ में आएगा बच्चों जब आपको बेसिक क्लियर रहेगा। अगर सपोज दैट आप मकान बनाते हो, सिंपल सी बात है, आप मकान बनाते हो तो पहले बेस बनाते हो। योर बिल्डिंग का बेस अगर बच्चों स्ट्रांग रहेगा तो आपकी बिल्डिंग की हाइट भी स्ट्रांग होगी। आप 15 से 20 स्टोरी तक बिल्डिंग बना सकते हो। अगर बेस आपका वीक रहेगा तो 1 स्टोरी या सेकेंड स्टोरी, तो यही बच्चों यही लाइफ है। जिन बच्चों का बेस अच्छा है वो IITN, नीट, IAS, PCS सारे एग्जाम्स निकाल लेते हैं। और जिन बच्चों का बेस वीक है वो बच्चे आगे जाके उनको समझ नहीं आता, अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, उनको मज़ा भी नहीं आता सब्जेक्ट में। तो हमारे पूरे इंडिया में ही प्रॉब्लम है, भारत देश में प्रॉब्लम है कि अधिकतर बच्चों का बेस कमज़ोर है। इसीलिए बच्चे सब इंस्टीट्यूट कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी पढ़ाने वाले टीचर हैं पहले बच्चों को बेस सिखाते हैं। आप कोटा भी जाओगे, आप इंदौर कहीं भी जाओगे, आप दिल्ली भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, उनके लाख लाख फीस हैं, लेते हैं, बेस सिखाने का लेते हैं। बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनकी बहुत फीसें हैं। हम तो सोशल वर्क एक तरह से कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में तो बहुत से गरीब बच्चे हैं, फ्री में पढ़ते हैं, फ्री में मैं पढ़ाता हूँ, उनको मज़ा आता है। वही क्योंकि मैं 20 वर्षों में देखा कितने बच्चे मेरे फ्री के बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं। जब वो ऑफिसर आकर के
एलएम सर का पैर छूते हैं ना तो उस समय दिल दूना हो जाता है। मैं तो करोड़ों अरबों की दौलत हमको मिल जाती है। हम तो इसीलिए हमको बच्चा अगर आज्ञाकारी हो, पढ़ने वाला हो, तो कोई फीस नहीं। हम तो कोचिंग में कहते हैं अगर तेज बच्चा है तो कोई फीस ही नहीं लूँगा, मुफ्त में फ्री में फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे यहाँ तो मैं सारे सब्जेक्ट चलते हैं, फ्री पूरा एजुकेशन दूंगा। लेकिन आपको मेहनती होना चाहिए। मेरी गुरु दक्षिणा तब होती है जब आप बड़े लेवल पे जाओ, आईएएस बनो, एनडीए में जाओ, मेडिकल अफसर बनो, आप जो है आईआईटीएन बनो, बैंक एम्प्लॉय बनो, किसी भी सेक्टर में जाओ, मेरी तभी गुरु दक्षिणा होगी। तो एलएम सर बच्चों को हमेशा कहते हैं कि आप बेस स्ट्रांग करो। बेस स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी सब्जेक्ट, आप साइंस फैकल्टी को, कॉमर्स फैकल्टी को, आर्ट फैकल्टी को, कोई भी फैकल्टी को, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग रहे बच्चों। तो आज जो है मैं फिजिक्स का आपको ज़्यादा डिस्कशन न करके केवल मैं आपको फार्मूले के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो अगले वीडियो का आप इंतजार करें, ये आपका पार्ट फर्स्ट वीडियो है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।